राधा की मुरली, कान्हा का प्यार, बांसुरी की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का ये विशेष त्योहार। जी हाँ, इस मार्च माह में होली का पर्व आ रहा है। 9 तारीख को होली का दहन मनाया जाएगा और 10 तारीख को रंगों के द्वारा होली खेली जाएगी, यानी धुलंडी का पर्व खेला जाएगा। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस होली के त्योहार को बहुत ही सौहार्द से मनाएं। कोई भी ऐसा केमिकल से युक्त रंग का प्रयोग ना करें जिससे किसी भी दूसरे की स्किन को प्रॉब्लम हो या आपकी भी स्किन को नुकसान पहुंचे। तो ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें। फूलों से यदि आप होली खेलेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस होली के त्योहार पर अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर, वैमनस्य भुलाकर, उन व्यक्तियों को भी जिनसे आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ झगड़े हुए हैं, उनको भी आप रंगों के द्वारा होली खेल के गले लगाएं ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार के शत्रुओं में वृद्धि न हो और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और साथ में आपके आसपास के लोगों के बीच में हो गई है वो खत्म हो। अब बात करते हैं इस माह के मासिक राशिफल की। आज मैं आपके सामने कुंभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की कि इस महीने में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को अपनी उच्च की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को अपनी नीच की राशि मकर में प्रवेश करेंगे और 30 जून को वे पुनः धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी गुरु का ये 3 माह का राशि का फ्लक्चुएशन रहेगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे मार्च माह अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजित रहेंगे। राहु मिथुन राशि में इस पूरे माह विराजित रहेंगे और केतु ग्रह धनु राशि में इस पूरे माह विराजित रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है, इसीलिए परिवार की इंपॉर्टेंस हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी और सबसे अधिक होती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये माह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपके पारिवारिक स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। पर्सनैलिटी में अचानक से एक निखार आएगा। पर्सनैलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। लग्नेश अपने से 12वें जाकर बैठे परंतु स्वग्रही होकर बैठे, इसीलिए वो आपको अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी पर्सनैलिटी में बन रहा है, यानी आप लोगों को अपनी तरफ मोहित करते हुए नजर आएंगे। कारोबार में अच्छी उन्नति करेंगे। एक सक्सेसफुल और सेटल्ड पर्सन की तरह आप इस मार्च माह में रहेंगे। ग्रहों की ऐसी कुछ पोजीशन बन रही है कि ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। साथ ही एक बहुत ही अच्छा सूर्य और बुध का संयोग बन रहा है कि पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी युति करके एक साथ लग्न में बैठे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया संयोग आपको मिल रहा है, यानी आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी और उनके सहयोग से आप अपने कैरियर में और अधिक उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। वहीं माता पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी यानी सुखेश और भाग्येश, एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है शुक्र जो कि योग कारक है और पराक्रम भाव में जाकर बैठे। तो उनका पराक्रम भाव में बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वो आपको हर जगह पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए यानी संतान पक्ष की ओर से भी आपको थोड़ा सा संभल कर इस माह रहना पड़ेगा। यानी पंचम भाव के स्वामी बुध वैसे तो लग्न में जाकर बैठे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु पंचम भाव में राहु का बैठना
आपके विद्या में कुछ अड़चने लेकर आएगा। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि 3, 4, 9, 10, 11 और 18, 19 और 20 ये जो तारीखें हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इन तारीखों को आपको थोड़ा सा सचेत होकर चलना पड़ेगा। यानी जब चंद्रमा राहु के साथ में ग्रहण योग बनाएगा वो है 3 और 4 तारीख को। जब चंद्रमा आपके 8th हाउस में जाकर विराजित होगा यानी 9, 10 और 11 तारीख को, तब आपकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। कुछ ट्रांसफर के योग बने हुए हैं, अनर्गल टेंशन आपको झेलनी पड़ सकती है। उस समय आपके गुप्त शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। साथ ही 18, 19 और 20 जब चंद्रमा शनि के साथ में विष योग बनाएगा तब भी आपको थोड़ा सा इस महीने की इन तारीखों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अनर्गल खर्च, अनर्गल विवाद, कोई झगड़े, कोई फ्रॉड, कंपनी कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान, ऐसी कुछ परिस्थितियां पैदा हो सकती है। तो इन तारीखों पर थोड़ा सा विशेष सतर्क रहे। ओवरऑल आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपके ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सहयोग इस महीने प्राप्त होगा। वहीं ददियाल से भी आपको पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लिए पारिवारिक दृष्टि से यदि मैं देखूं तो अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठना, यानी गुरु का स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठना, साथ ही उनके साथ मंगल बैठे हैं जो कि आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। यानी लाभेश और कर्मेश का योग बहुत ही बढ़िया। साथ में केतु ग्रह भी बैठे, तो लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं वो अच्छे लाभ की स्थितियां बनाते हैं। आपके कर्म में वृद्धि होगी और कर्म में जो मेहनत आप करेंगे उसका यथेष्ट लाभ, यथेष्ट फल आपको इस महीने देखने को मिलेगा। कर्मेश और लाभेश की युति का ये विशेष सहयोग का आपको लाभ उठाना चाहिए। अपने कर्म भाव में तेजी करनी चाहिए, लाभ भाव में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। कोई बड़ा निवेश भी आप अपने कारोबार में कर सकते हैं और उसका अच्छा लाभ भी आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। आपके सुख स्थान के स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया एक पोजीशन वो लिए हुए हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। इस महीने आप कोई नया वाहन, भूमि और भवन की खरीदारी कर सकते हैं। यदि बहुत लंबे टाइम से आपके गृह प्रवेश का सपना था तो वो भी इस माह पूरे होते हुए दिखाई देगा। यानी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होने वाली है। आप अपने लाइफ में एक कदम अपने लेवल को बढ़ने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। आप एक लेवल अप होगे, साथ ही आपका सर्कल बढ़ेगा। बहुत ही वरिष्ठ, विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी इस माह मुलाकात होगी जो कि आपके भविष्य की दिशा आने वाले टाइम में और अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण रोल आपके भविष्य में निभाते हुए दिखाई देंगे। आपके मार्गदर्शक बनेंगे और आपको उनसे अच्छे लाभ की भी चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा जाने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कर्मेश और लाभेश का एक साथ युति करके लाभ भाव में बैठना बहुत बढ़िया। कर्म स्थान के स्वामी है मंगल जो कि अपने से एक घर आगे भी बैठे हैं, तो कर्म में आपके वृद्धि करेंगे, आपके कारोबार को बढ़ाएंगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाएंगे। जॉब के अंदर यदि आप तो आपके प्रमोशन के चांसेस इस समय बन रहे हैं। बॉस आपकी बातों की प्रशंसा करेंगे, आपके कार्यों से खुश रहेंगे। सहकर्मी आपके कार्यों में आपका पूरा सहयोग करते हुए नजर आएंगे। वहीं भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र का अपने ही घर को देखना और शुक्र पर गुरु की दृष्टि होना, ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को और अधिक उन्नत करेगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। यानी इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। इस समय आप किसी बड़ी यात्रा, बड़ी मीटिंग के लिए बहुत बड़ी दूरगामी यात्रा कर सकते हैं। विदेश में जाकर आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी जिससे आपके प्रमोशन के द्वार खुलेंगे, आपका पद बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। वहीं पर भी यदि आप कारोबारी हैं, आप व्यापारी हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य में आप नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, अपने कारोबार के विस्तार की योजना बनाएंगे और उस योजना पर आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। नई नई ब्रांचेस खोलेंगे, आपके कारोबार को आप एक ब्रांड नेम में बदल देंगे, आपकी कंपनी एक ब्रांड नेम में बदलेगी। ये इस महीने होना बहुत ही तय हो रखा है, तो बहुत ही बढ़िया भाग्य आपका साथ दे रहा है।
कर्म भाव आपका साथ दे रहा है, जिससे लाभ की स्थितियां भी बहुत अच्छी बन रही है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहद ही खास रहने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो आपको पुलिस, सेना, नेवी या फिर किसी भी तरह के डेयरिंग काम में लगना चाहिए। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप काम करते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया है। आर्किटेक्ट, यदि आप आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं यानी भवन बनाकर बेचते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी विशेष तौर से यदि इस माह आप लेते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ के योग बनते हैं। यानी प्रॉपर्टी में भी यदि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाथ डालते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इन क्षेत्रों में आप अपने कैरियर को ट्राई कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा रहेगा, क्योंकि राहु का पंचम भाव में जाकर बैठना आपकी शिक्षा में कुछ खलल डालेगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, अन्यथा आपको नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं, जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगना पड़ेगा। इस समय अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाइए, यानी गैजेट से दूर रहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घूमना फिरना, मित्र मंडली के बीच में बैठे रहना, गप्पे लगाना, ये सब चीजें, गॉसिपिंग करना, इन सब चीजों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दें। अन्यथा आपको जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे और जिससे आपके मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने वाला ये महीना रहेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। जीवन साथी का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के सहयोग से आप अपने कैरियर को एक नई दिशा देंगे। आप अगर उनकी गाइडेंस रही और आप अभी अपने कैरियर की तलाश कर रहे हैं तो वो आपको सही गाइडेंस देते हुए आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके और उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये महीना आप दोनों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आप अपने प्रेमी को या प्रेमिका को प्रपोज कर सकते हैं। ये महीना लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बढ़िया है। पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी चलेगी। आप दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे के कैरियर में भी आप एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर ही पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो जीवन साथी का नाम जरूर डालें, उससे आपको बेहद फायदा इस मार्च माह में मिल सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। कुछ तारीखें जो मैंने आपको बताई थी उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मानसिक तनाव और मेंटल प्रेशर का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ मनोरोग आपके हो सकते हैं। उन मनोरोगों को दूर करने के लिए आपको संध्या काल में यानी शाम को चंद्रमा जी के दर्शन करें और चंद्रमा जी को अर्घ जरूर दें। देखिए, विशेष रूप से जो मैंने तारीखें बताई थी आपको 3, 4, 9, 10, 11, 18, 19 और 20, इन तारीखों पर आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा आपको बहुत ही मेंटल डिप्रेशन से गुजरना पड़ सकता है। तो मेंटल डिप्रेशन से दूर रहने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। मॉर्निंग वॉक जरूर करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। सबसे बड़ी बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। काम और कूल रहकर यानी शांतिपूर्वक अपने सभी मसलों को सुलझाएं। देखिए, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है, परंतु यदि आप अपने बैलेंस माइंड होकर सोचते हैं, ठंडे दिमाग से अपने कार्यों को पूरा करते हैं तो वो समस्या भी दूर हो जाती है और आपको किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस उपाय को जरूर अपनाइए। मेरे द्वारा बताए गए इस नुस्खे को जरूर अपनाइए ताकि आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये था कुंभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, इस माह में मैं सभी चीजें आपकी अच्छी देख रही हूँ, परंतु कुंभ राशि वालों के लिए खासकर विद्यार्थी वर्ग और युवा वर्ग जो कि कैरियर बना रहे हैं, अपना कैरियर में नई दिशा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। उच्च शिक्षा के लिए भी ये महीना क्रूशियल रहने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, आपको पढ़ाई में सकारात्मक रिजल्ट मिले, यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें आप अपने करियर को और अधिक अच्छा देखना चाहते हैं, तो आपको सरस्वती यंत्र पेंडेंट को अपने गले में धारण करना चाहिए। और एक एजुकेशन टॉवर होता है, उस एजुकेशन टॉवर, ये एक फैंसी आइटम है और बहुत ही चमत्कारिक आइटम है। तो इसको आप अपने टेबल पर, जो स्टडी टेबल है जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आप रखें, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
आपकी एजुकेशन में आ रही दिक्कतें दूर होगी, आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और जो भी समस्या राहु की वजह से अनर्गल आपके जीवन में हो गई है वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो इस उपाय को आपको जरूर अपनाना चाहिए, खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये उपाय अपनाना बेहद आवश्यक रहेगा। साथ ही आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप उन समस्याओं का हल मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी, उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करूंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये मार्च माह आपके रंगों से सरोबार रहे, आपके जीवन में हर समय रंग रहे, रंगों से आपका जीवन परिपूर्ण रहे, कभी भी आपकी जिंदगी बेरंग न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।